तो अब जो है मैं खाना मेरा तैयार हो गया है, क्योंकि अभी बेटा उठा था तो मैंने उससे पूछ लिया है। मैंने कहा इसमें अंडा डालूं या मसाले वाले या इस तरह शोरबे वाले। उसने कहा जो आपकी मर्जी है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा आपको बता दूं कि आप खाना देखो, इतनी देर में मैं खाना बना लेती हूँ। बाज़ औरतें होती हैं ऐसे सब्ज़ी काट रही हैं, ऐसे दूसरा क्या नाम है, एक दफ़ा सब्ज़ी करेंगी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो बहन है ना वो भी ऐसे खाना बनाती। मेरे बच्चे जब हम आते जाते थे तो बच्चे मेरे कहते थे कि जो आपके हाथ में जायका है वो खाला के हाथ में जायका। तो मैंने कहा हम एक पेट से निकली हुई हैं, हम दो बहनें हैं, एक ही मतलब ज़ाहिर बात है एक जगह हम एक पेट से हम निकली हैं। फिर हम जो है ना एक घर में पली हैं, बड़ी हुई हैं। उसने भी उसी माँ के हाथ से सीखा है और मैंने भी उसी माँ के हाथ से सीखा। कौन सा हमारा ये अलग अलग है। और मेरी जो अम्मी थी ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनके रूह को सुकून दे, वो भी खाना इसी तरह बनाती थी। हमारी अम्मी के हाथ का जायका बहुत था, क्योंकि अम्मी से ही इंसान, बेटियां तो माँ से सीखती है ना जो सीखती हैं। तो अगर 20 लोग भी आ जाए ना तो हम खाना बना लेते हैं। मेरी बहन भी अल्लाह का शुक्र है उसके घर भी आए लोग, वो भी नहीं घबराती। और मेरी भी उसी तरह, और हमारी आदत इसी तरह है कि हम खाने से नहीं, हमें हमारी माँ ने सिखाया हुआ है। और मतलब हमने ये सारा कुछ माँ से सीखा है। ये ज़ायका जो होता है ना, ये ज़ायका इंसान के अंदर माँ का होता है, क्योंकि माँ ही सिखाती है बेटी को। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नत दे, जन्नत में जगह दे और रूह को सुकून दे। तो बाकी ये है कि अब इसमें मैं जो है ना अंडे नहीं डाल रही, और इसमें बस मैं अब धनिया डालूँगी। धनिया काट के वो डाल के तो बस मेरा खाना तैयार। और मैंने खाना बना लिया। अभी फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी। और इस वक्त मैं चाय जो है ना पीती हूँ, मुझे चाय बड़ी पसंद है ना इस वक्त पीने की, तो चाय पीती हूँ। और जो है क्या कहते हैं, बस फिर उसके बाद जो है चाय पी लूँगी। खाना खाना तो फिर दोपहर का मैंने, सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ है। और मैंने एक वो खाया था, वही जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ मेरा नाश्ता है, एग और वो क्या कहते हैं, वो होता है मेरा नाश्ता चाय का कप। क्योंकि अब मैंने वज़न अपना कम करना है, क्योंकि वज़न मेरा बहुत ज़्यादा है। अभी अभी मैं कर रही हूँ। अब देखो रात को मैंने एक रोटी खाई थी, अब देखो रात को और सुबह उठ के भी मैंने वही चाय का कप और एक एग खाया। और अब जो है रात को 8 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। कभी ईशा की नमाज से पहले खाती हूँ, कभी बाद में खा लेती हूँ, लेकिन हमारा मैं इस टाइम पे ना खाना खा लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और गरम मसाला ना हो ना तो हमारे घर में खाना कोई नहीं खाता। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो गरम मसाला इतना इस्तेमाल नहीं करते ना। ये होते थे ना, ये मेरे इधर मतलब हमारा तो ये होता है कि असल में शुरू से हमारे घर में ये चीज़ें बहुत पाबंदी से खानों में डाली जाती थी। क्योंकि जब हम अपने घर में थे ना, अपने तो शादी से पहले तो हमारे घर में जो है ना इस तरह खाना नहीं खाते। गरम मसाला ना हो उसमें, मतलब जो चीज़ होती है ना वो प्रेप चीज़ें होनी चाहिए, ये होता है। और दूसरा क्या नाम है, मेरे देवर के बेटे हैं ना बच्चे, तो वो जब चावल बनाए ना तो गरम मसाला नहीं डालती मेरी देवरानी। वो कहती थी कि ये खाते नहीं है। और मेरे घर आते थे तो कहते थे फूफो के चावल अच्छे हैं। अब तो बेचारों के साथ आना जाना ही नहीं। तो ये है, वो नहीं खाते थे। और मेरे बच्चे तो गरम मसाला ना, बड़ा बेटा मेरा तो गरम मसाला ना हो तो खाना नहीं खाता। और हमारे घर में पूरी चीज़ें सालन और खाने में ना डले तो वो नहीं खाते। इतना है, इतना पता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने उनको सिखाई हैं। ज़ाहिर बात है जो मैंने सीखी हुई थी, और ज़ाहिर हमें भी नहीं जाका आता था। जब मेरी शादी हुई थी तो ये जो इलाका है ना हमारा जो गाँव था ना वो मतलब सरगोदा की साइड पे आता है। और ये जो मेरा ससुराल था फैसलाबाद, ज़रा जो मुहाजिर लोग होते हैं ना वो ज़रा खाना पतला खाते हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे देखती थी, अब इतना लंबा शोरबा कैसे मैं खाऊं। और वो तो फिर जब मैं जाती थी घर अपने उधर अम्मी की तरफ, तो अब्बू कहते होते थे ज़रा ज़रा खाना खाना जो है ना कौसर को पकाने दे, लेकिन ये है कि खाना अपने ससुराल की तरह ना पका। और मेरे अब्बू जब जाते थे, और अब नहीं, मेरा जो मामू था मेरे अब्बू के साथ बहुत करता था, क्योंकि बनोई भी था ज़ाहिर है।
मेरे अब्बू उनका, तो मेरे अब्बू जाते थे तो स्पेशल इनके लिए खाने बनते थे कि मतलब वो चीज़ ये नहीं खाते, ये इस तरह बनाना है, उस जिस तरह का वो खाते थे इसी तरह मेरे अब्बू का करते थे। तो मेरे अब्बू का भी मेरे अब्बू का ससुराल वालों ने बड़ा मेरे अब्बू का वो करते थे। और वो भी ज़ाहिर है ये औरत के ऊपर होता है, हस्बैंड की कराना इज़्ज़त औरत कराती है, कि अगर औरत कहे हाँ ठीक है मेरे मियाँ को दे दो, मेरी नंदे है ना अपने मियों की इज़्ज़त नहीं कराती, उनको उनको मियों को कुछ कहते रहो वो कहते बस ठीक है भाई हमारा तो मेक का है। इस तरह नहीं होता, मियाँ की इज़्ज़त जो है ना औरत कराती है। सही है, मेरा मियाँ अल्लाह बख्शे उसको जन्नत में जगह दे। और वो जो है ना वो जब मेरे मेरे अब्बू की तरफ जाते थे, मेरे मुझे लेने गए या छोड़ने गए या हम रहते भी थे, क्योंकि मेरी अम्मी तो उनकी फूफो थी, तो हम तो जाते थे। तो इस तरह तो वो जो है ना मतलब मेरे मियाँ के भी मेरे बहुत करते थे। खैर मेरे भाई जैसे भी हैं अभी, अभी तो खैर लड़ाई हुई, लेकिन मेरे भाई मेरे मियाँ के आगे कभी बोले नहीं थे। ये है, इतना ही जो बात अच्छी है वो मैं ज़रूर कहूँगी अच्छी है उनमें। मतलब जब मेरा मियाँ जहाँ बैठा होता वहाँ बैठते भी कम थे, कि भाई वैसे भी इतना मतलब उनको होता था कि मतलब भाई के सामने हम किस तरह बैठे ना। लेकिन ये है कि दूसरा क्या नाम है, औरत जो है ना मियाँ की इज्जत कराती है। अब जी मेरा खाना तैयार हो गया, अब खाना पक गया। और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी मैं बातें करती हूँ, और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट भी करें, क्योंकि मुझे पता चले कि कोई मेरी वीडियो देखता है और कोई होता है और मैं किसी को अच्छी लगती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी नहीं, सॉरी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।